आज हम कक्षा 11वीं में व्यवसाय अध्ययन में इकाई 10 अंतर्राष्ट्रीय व्यापार पाठ में आयात निर्यात प्रक्रिया व आयात निर्यात प्रपत्र के बारे में अध्ययन करेंगे। आयात निर्यात प्रक्रिया व आयात निर्यात प्रपत्र में सबसे पहले देखते हैं आयात व्यापार की प्रक्रिया। माल का आयात करने के लिए पूछताछ करके निर्णय लेना पड़ता है कि कौन सा माल का क्रय करना है तथा किस देश से मंगाना है। विभिन्न निर्यातकों से निर्गमपत्र अर्थात कोटेशन मंगाए जाते हैं। उसमें से माल एवं भुगतान की शर्तों के आधार पर तुलनात्मक अध्ययन करके फिर सुनिश्चित करना कि किस देश से एवं किस विक्रेता से माल मंगाना है। विदेशों से माल मंगाने के लिए निम्न कार्रवाई करनी पड़ती है। अगर हम विदेशों से माल मंगाते हैं तो कौन कौन सी कार्रवाई करनी पड़ती है। पहला है पूछताछ। एक देश का कोई भी व्यापारी जब दूसरे देश से माल आयात करना चाहता है या दूसरे देश से माल मंगाना चाहता है तो वह पहले पूछताछ करता है। निर्गमपत्र के माध्यम से सुनिश्चित करता है कि इस देश से कौन सा माल मंगाया जाना है। दूसरा है आयात अनुज्ञा पत्र। भारत ने सन 1947 में एक आयात एवं निर्यात नियंत्रण अधिनियम पास किया गया था। इसमें संशोधन भी हुए जिसमें तय किया गया कि दूसरे देश से माल मंगाने हेतु दो प्रकार के अनुज्ञा पत्र दिए जाएं। पहला सामान्य अनुज्ञा पत्र, दूसरा प्रतिबंधित अनुज्ञा पत्र। सामान्य अनुज्ञा पत्र जिन वस्तुओं के आयात पर कोई प्रतिबंध नहीं है ऐसी वस्तुओं को सामान्य अनुज्ञा पत्र की सूची में रखा गया है और इसके विपरीत जिन वस्तुओं के आयात पर प्रतिबंध है ऐसी वस्तुओं के आयात के लिए किन्हीं शर्तों पर या विशेष परिस्थितियों में प्रतिबंधित अनुज्ञा पत्र दिए जाते हैं। तीसरा है विदेशी मुद्रा प्राप्त करना। वस्तु आयात करने की अनुमति प्राप्त हो जाने पर आयातक विदेशी मुद्रा का प्रबंध करता है। भारत में विदेशी मुद्रा प्रदान करने का अधिकार केवल देश के केंद्रीय बैंक अर्थात रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया को है। चौथा है इंडेंट भेजना। माल आयात की अनुमति एवं विदेशी मुद्रा के प्रबंध के बाद आयातक व्यापारी इंडेंट तैयार करता है। इंडेंट को हिंदी में मांग पत्र कहा जाता है और उसे विदेश में स्थित निर्यात प्रतिनिधि के पास भेजता है। इंडेंट माल मंगाने का आदेश पत्र होता है, अतः इसे बहुत ही सावधानी से तैयार किया जाता है। इसमें वस्तु की मात्रा, वस्तु के मूल्य, वस्तु के संबंध में अन्य विवरण, उन्हें विदेश के किस फर्म या व्यापारी से लेना है आदि तथा जहाज से माल भेजने एवं संवेष्टन अर्थात पैकिंग आदि का उल्लेख रहता है। अगला है इंडेंट प्राप्ति की सूचना। निर्यात अभिकर्ता या एजेंट इंडेंट प्राप्ति की जानकारी एवं आदेशानुसार करने की स्वीकृति आयातक को भेजता है। नंबर 6वां निर्यातक द्वारा माल भेजने की कार्यवाही। निर्यात अभिकर्ता विभिन्न निर्माताओं से माल का एकत्रीकरण करता है तथा इस बात की अच्छी तरह जांच करता है कि वस्तु आदेशानुसार है। इंडेंट में या मांग पत्र में दिए गए निर्देश के अनुसार वस्तुओं का पैकिंग या संवेष्टन किया जाता है। यदि इंडेंट में संवेष्टन या पैकिंग के संबंध में कोई उल्लेख नहीं है तो प्रचलित संवेष्टन विधि का पालन किया जाएगा। संवेष्टित कर उसे ऊपर में पाने वाले एवं भेजने वाले का नाम लिखा जाता है। अर्थात वस्तुओं को जब पैकिंग की जाती है तो पैकिंग के ऊपर में वस्तु को पाने वाले और भेजने वाले का नाम पता उसमें लिखा जाता है तथा सावधानी के संबंध में भी वाक्य लिखे जाते हैं। यदि किसी पैकिंग में कांच का कोई सामान है तो उसमें लिख दिया जाता है सावधानी बरतिए या अत्यंत ज्वलनशील, आग से दूर रखिए। इस प्रकार के कोटेशन लिखे जाते हैं जिससे कि हम उस वस्तु को सावधानीपूर्वक भेज सके।
प्रत्येक संवेष्टित पैकिंग या बॉक्स पर पाने वाले भेजने वाले के नाम के साथ ट्रेडमार्क अर्थात व्यापारिक चिन्ह का अनिवार्य रूप से अंकित किया जाता है। यदि व्यापार का कोई ट्रेडमार्क नहीं है तब अभिकर्ता स्वयं वाणिज्यिक चिन्ह बनाएगा। तो इस प्रकार से निर्यातक द्वारा माल भेजने की कार्रवाई की जाती है। उसके बाद है 7वां, जहाजी कागजी पत्रों की प्राप्ति। जब आयातक जहाज कागज पत्रों को निर्यात अभिकर्ता से प्राप्त करता है तो उसे यह जानकारी हो जाती है कि माल किस जहाज एवं अधिकार पत्र किस बैंक के माध्यम से भेजे गए हैं। यह अधिकार पत्र के साथ डीपी बिल आया है तथा वह बिल का भुगतान करेगा और डीए होने पर उसे स्वीकार करेगा और अधिकार पत्र प्राप्त करेगा। 8वां, निकासी प्रतिनिधि की नियुक्ति। आयात करने वाला व्यापारी अपने देश के बंदरगाह पर स्थित किसी निकासी प्रतिनिधि की नियुक्ति करेगा और समस्त कागजात उसके पास भेज देगा। निकासी अभिकर्ता जहाज से माल प्राप्त करेगा तथा आयात कर का भुगतान करेगा। वह निम्न कार्य करता है। पहला, जहाज के किराए का भुगतान कर माल प्राप्त करना, माल की सुपुर्दगी लेना, माल का मिलान करना, डाक व्यय का भुगतान करना, माल को बंधक गोदाम में रखना और माल को आयातक को भेजना। इसके बाद नंबर 9वां है जहाजी बिल्टी का बेचान। निकासी प्रतिनिधि जहाजी बिल्टी अपने नाम पर बेचान कराएगा और इसके बाद जहाज की प्रतीक्षा करेगा। जिस जहाज से माल आएगा यदि भाड़ा भुगतान नहीं हुआ है तो उसका भुगतान करेगा। नंबर 10, आयात कर का भुगतान। बंदरगाह पर आयात कर का भुगतान करने के लिए चुंगी घर जाएगा। 3 प्रतियों में आयात कर के भुगतान के लिए प्रवेश बिल फॉर्म भरेगा। ये फॉर्म कर मुक्त, कर देय एवं तटीय कर अलग अलग होते हैं। इन फॉर्म को भरकर चुंगी अधिकारी को देगा। चुंगी अधिकारी के संतुष्ट होने पर माल का आयात कर जमा कर लिया जाता है। आयात कर जमा होने पर 2 प्रतियां निकासी एजेंट को प्रदान कर दी जाती है। 11वां है डाक व्यय का भुगतान। आयात कर के भुगतान के बाद निकासी एजेंट डाक व्यय की भुगतान प्रक्रिया को शुरू करता है। डाक चालान 2 प्रतियों में भरकर डाक अधिकारी के पास प्रस्तुत करता है। डाक शुल्क लेकर 1 प्रति निकासी एजेंट को दे दिया जाता है। निकासी एजेंट बीजक व जहाजी बिल्टी की 1 प्रति प्रदान करता है। नंबर 12 है माल की सुपुर्दगी प्राप्त करना। माल बंदरगाह पर पहुंचने के बाद माल जहाज से चिन्हों के आधार पर छांट कर बाहर निकाला जाता है। माल का निरीक्षक निरीक्षण करके देखेगा कि किस रास्ते में माल कोई क्षति तो नहीं पहुंची। लिखित प्रमाण के आधार पर क्षतिपूर्ति बीमा कंपनी या जहाजी कंपनी से प्राप्त किया जाएगा। यदि आयातकर्ता माल को सीधे बंदरगाह पर बेच देता है तो क्रेता को माल की सुपुर्दगी दे देता है। तीसरा है प्रमाणित गोदाम में माल रखना। यदि आयातक संपूर्ण माल का आयात कर एक साथ नहीं देना चाहता है या निर्यात करना चाहता है तो माल को आबद्ध गोदाम में रख दिया जाता है। माल की प्रमाणित गोदाम में रखने पर डाक वारंट प्राप्त कर लिया जाता है। बाद में आयात कर चुकाकर माल की सुपुर्दगी प्राप्त कर ली जाती है। नंबर 14 नंबर है आयातक द्वारा माल की प्राप्ति। यह अंतिम प्रक्रिया है। यदि आयातक बंदरगाह वाले स्थान में रहता है तो बंदरगाह से गोदाम तक माल लाने की स्वयं व्यवस्था करेगा। लेकिन यदि वह बंदरगाह से दूर अन्य नगरों में रहता है तब निकासी अभिकर्ता उक्त माल को रेल से भेज देगा और आयातक स्टेशन से नियमानुसार शुल्क का भुगतान कर माल प्राप्त कर लेगा। नंबर 15 माल के मूल्य का भुगतान। आयातक माल प्राप्त करने के बाद माल के मूल्य का भुगतान निम्न में से किसी एक विधि के द्वारा कर देगा। नगद भुगतान, बैंक के द्वारा, बैंक ड्राफ्ट द्वारा, विदेशी विपत्र द्वारा, तार द्वारा भुगतान या संबंधित को सीधे अधिकार पत्र भेजकर। अब इसके बाद हम देखेंगे निर्यात प्रक्रिया, निर्यात व्यापार की प्रक्रिया।
निर्यात व्यापार की प्रक्रिया में पहला है पूछताछ का पत्र प्राप्त करना। निर्यातक को जब आयातक का पूछताछ का पत्र प्राप्त होता है जिसमें उसे निर्ख मांगा है तो भेजने की व्यवस्था की जाती है। दूसरा, निर्ख भेजना। पूछताछ के पत्र के उत्तर के रूप में मांगी गई जानकारी, मूल्य सूची, निर्ख आदि बिना देखे भेजा जाता है और आकर्षक भुगतान की शर्तें भी रखी जाती है। तीसरा है इंडेंट की प्राप्ति। आयातकर्ता से निर्यात करने वाला व्यापारी इंडेंट प्राप्त करता है या इंडेंट उसके द्वारा भेजे गए निर्ख के उत्तर में होता है। पांचवा, इंडेंट की चौथा, निर्यात आज्ञा पत्र प्राप्त करना। इंडेंट प्राप्त करने के बाद माल निर्यातक करने के लिए सरकार की अनुमति प्राप्त करता है। यदि निर्यातक भारत का है तो वह नियंत्रक निर्यात वाणिज्य मंत्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली से अनुमति प्राप्त करेगा। बिना अनुमति के कोई भी वस्तु विदेश नहीं भेजी जा सकती। पांचवा है इंडेंट की स्वीकृति। वस्तु निर्यात का अनुज्ञा पत्र प्राप्त हो जाने के बाद आयातक को इंडेंट प्राप्ति की सूचना भेजी जाती है। इससे आयातक को यह जानकारी हो जाती है कि आदेशित वस्तु को भेजने की कार्यवाही की जा रही है। छठवां है माल का एकत्रीकरण। इंडेंट के अनुसार या मांग पत्र के अनुसार माल का एकत्रीकरण करता है। यदि माल उसके स्कंध या रहतिये में न हो तब संबंधित निर्माताओं से प्राप्त करता है। माल इंडेंट के अनुसार हो, इस पर विशेष ध्यान दिया जाता है। नंबर 7वां है माल का संवेष्टन। इंडेंट में अंकित निर्देश या प्रचलित विधियों के अनुसार माल का संवेष्टन या पैकिंग किया जाता है। उस पर पाने वाले एवं भेजने वाले का नाम एवं सावधानी संबंधी वाक्य लिखे जाते हैं। प्रत्येक संवेष्टन में व्यापारिक चिन्ह का अंकित करना आवश्यक है, ट्रेडमार्क, क्योंकि बंदरगाह के कर्मचारी एवं श्रमिक इसी के अनुसार विभिन्न निर्यातकों के माल को जहाज में अलग अलग स्थान में रखते हैं। नंबर 8 है प्रेषक प्रतिनिधि की नियुक्ति। निर्यातक के माल को भेजने का कार्य बंदरगाह में रहने वाला प्रेषण अभिकर्ता करता है। उसके कार्य निम्नानुसार है। पहला, व्यापारी के माल को प्राप्त करना। दूसरा, चुंगी अधिकारियों से अनुमति पत्र प्राप्त करना। तीसरा, जहाज की व्यवस्था करना। चौथा, जहाजी आज्ञा पत्र प्राप्त करना। पांचवा, जहाजी बिल प्राप्त करना। छठवां, निर्यात कर का भुगतान करना। सातवां, डाक चालान प्राप्त करना। नंबर 8, जहाज पर माल चढ़वाना। नंबर 9, कप्तान की रसीद प्राप्त करना। नंबर 10, जहाजी बिल्टी प्राप्त करना। नंबर 11, माल की सामुद्रिक बीमा कराना। नंबर 12, निर्यातक को सूचित करना। ये प्रेषक प्रतिनिधि के कार्य हैं। नंबर 9 है बीजक तैयार करना। प्रेषण अभिकर्ता से अभिलेख एवं व्यय वितरण प्राप्त हो जाने के बाद निर्यातक बीजक तैयार करता है। बीजक 3 या 4 प्रतियों में तैयार किया जाता है। यह अत्यंत महत्वपूर्ण अभिलेख होता है तथा वह भुगतान का आधार है। 10वां, आयातक को सूचना। आयातक को माल भेजने की जानकारी प्रेषित करता है। यह 2 प्रकार से भेजा जा सकता है। पहला, बीजक के साथ सभी पत्र निर्यातक को भेज दिए जाते हैं। दूसरा, एक पत्र के साथ बीजक को सीधे एवं अन्य अभिलेख सहित अपने देश के बैंक के माध्यम से निर्यातक के देश के बैंक को भेज दिया जाता है। और नंबर 11 है भुगतान। अधिकार पत्र बैंक के माध्यम से भेज देने पर भुगतान बैंक के माध्यम से हो जाता है, अन्यथा इंडेंट या मांग पत्र में निहित शर्तों के अनुसार भुगतान किया जाता है। तो इस प्रकार से हमने आयात और निर्यात की प्रक्रिया और उसमें प्रयुक्त होने वाले प्रमुख प्रपत्रों या प्रलेख के बारे में अध्ययन किया।